production house, Blue Umbrella Entertainment, and its first film, Jet and Miss Gill. All the best. मैं चाहूँगा सर कि दो शब्द गाना आपने सुना और आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए कुछ बोलिए। मेरा ये सौभाग्य था कि मैं यशाद पहुंचा जब इनकी रिकॉर्डिंग चल रही थी। मैं गाना सुन के बिल्कुल एकदम दंग रह गया, क्योंकि नए म्यूजिक डायरेक्टर, नए सिंगर, इतने अच्छी क्वालिटी का, इतने अच्छे लेवल का म्यूजिक में इन्होंने दिया है, इतना अच्छा लेवल का गाना इन्होंने गाया है। मैं दिल से ये दुआ देता हूँ कि ये बहुत आगे बढ़ें, और मुझे ये विश्वास है कि काफ़ी आगे बढ़ेंगे अगर ये अपनी यही स्पिरिट आगे बना के रखेंगे। सो ऑल द बेस्ट इस फिल्म के लिए भी, और ऑल द बेस्ट इस नई कंपनी के लिए भी। मैं फिर से दुआ करता हूँ, ये ब्लेसिंग्स देता हूँ कि जिस मकसद को सामने रख के आप लोगों ने ये कंपनी फॉर्म की है, ये 100% आप अपने मकसद में पूरे हों। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, ये सचिंदर जी बहुत पुराने मित्र हैं और काफ़ी हमने साथ में काम किया है, और मुझे यहाँ पर आके मालूम पड़ा कि अभिराज जी के साथ भी मैंने काम किया हुआ है। तो बहुत साल पहले एक्चुअली फिल्म लाइन में कहीं भी हम जाते हैं, कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जहाँ कहीं ना कोई बढ़त हुई होती है पहले। तो मुझे बहुत खुशी है, ये नए लड़के आजकल नई पहुँच जो है वो हर फील्ड में बहुत धूमधाम से आगे आ रही है। इतने सारे विस्टार्स, इतने सारे चैनल, इतने सारे OTT जो भी आप नाम हम सुन रहे हैं नए नए, वो खुल गए हैं, और लोगों के लिए बहुत सारा एक बहुत बड़ा एक और मैदान तैयार हो गया है। जब फिल्में थी तो लगता था कि टेलीविज़न आ गया है तो टेलीविज़न एक बहुत बड़ा मैदान होगा, लेकिन उसका भी बाप आ गया है OTT, और उसका तो कोई ऐसा लगता है कोई अंत ही नहीं है, सबका बाप है। पहले तो लगता था कि टेलीविज़न जो है वो हमारे घरों तक सीमित है, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये अपनी जो दिल की बात है, ये नए बच्चे सुन रहे हैं कि अभी बिकॉज ऑफ OTT ऐसा है कि जो आप काम करते हैं वो काम सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं है, या आपके शहर तक, आपके देश तक भी सीमित नहीं है। कोई नहीं जानता कि आपका काम कब किस भाषा में ट्रांसलेट होकर कहाँ पर दिखाया जाएगा। पता चला कि आपका काम चाइना में लोग देख रहे हैं, चाइनीज भाषा में, हम भी देखते हैं, स्पेनिश देखते हैं, जर्मन देखते हैं, कितने हर भाषा में, कोरियन देखते हैं, हर रोज़ देखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सब स्टैंडर्ड काम का जो ज़माना है कि चलता है हो जाएगा, एक एवरेज काम का ज़माना चला गया है, क्योंकि अभी आपको इंटरनेशनल काम के साथ कम्पीट करना है और इंटरनेशनली दिखना है हर जगह। तो अच्छा काम जो है वही अब सर्वाइव करेगा। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सबको, और ऑफकोर्स नई प्रोडक्शन हाउस को, अभिराज को, सचिंदर जी को, ये जो उन्होंने मेहनत की है 1 तारीख से शुरू, आज 5 तारीख हुई है, 4-5 दिन में इन्होंने एक सपना खड़ा कर दिया। तो सपना इनका साकार हो, मेरी शुभकामनाएं सबके साथ। सो लॉन्ग और कंपनी शुरुआत करने की ये कैसे जहन में आया? और हमने पहले भी हम आपसे बहुत बार मिल चुके हैं, कई फिल्में आप प्रोड्यूस कर चुके हैं, एक अलग तरह से बैनर लेके आना। सर मैं अपनी जर्नी शुरू की थी आपके हिसाब से मीडिया से, पत्रकार के तौर पर करियर शुरू किया। राइटिंग में बहुत सारी फिल्में लिखी, सीरीज़ ऑफ माय फ्रेंड गणेशा, ये सारी सीरीज़, शबनम मौसी, बॉर्डर हिंदुस्तान का, काबू, धमकी, एंड अभी सत्य साईं बाबा एक पिक्चर रिलीज़ हो रही है, अनूप जलोटा जी मेन रोल, वो भी मैंने लिखी है। उसके बाद मैंने डायरेक्ट की मुंबई के डांसशाला, फिर मैंने डायरेक्ट की लव यू फैमिली, फिर मैंने डायरेक्ट की मराठी फिल्म बाला, जिसे काफ़ी सराहा गया और काफ़ी अवार्ड मिले। तो जब ये फिल्में लिख रहा था और डायरेक्ट कर रहा था, तो कभी कभी होता ना, हर किसी के सपने होते हैं कि हमारा अपने भी कुछ हो, जहां हम आज़ादी के साथ काम कर सके, अपने हिसाब से काम कर सके, अपनी कहानी पे काम कर सके, अपने विज़न के साथ।
तो फिर बातचीत हुई और एक विज़न के तहत हम और अविराज जी एक दूसरे को 25 साल से जानते थे जब ये यशराज फिल्म में थे, और आज इत्तेफाक देखिए कि यशराज से ही वापस से फिर शुरुआत हुई हमारी कंपनी की। तो ये यश जी के असिस्टेंट थे, मैं जाता रहता था, मैं मिलता रहता था, मुलाकात होती थी, और ये सफ़र शुरू होकर यहाँ तक पहुँचेगा हमें भी नहीं पता था। 1 साल से हम मिल रहे थे, कुछ काम कर रहे थे स्क्रिप्ट पे, और फिर हमने डिसाइड किया कि हम अपनी कंपनी शुरू करेंगे जिसके तहत हम अच्छी फिल्में बनाएंगे, अच्छी OTT प्लेटफॉर्म के लिए कुछ चीज़ें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। हमारे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी लाइंड अप हैं, जिसमें से अभी आप जैक एंड मिस गिल के बारे में सुन रहे हैं। उसके अलावा अभी हम एक बायोपिक पे भी काम कर रहे हैं जो कि अभी स्क्रिप्टिंग लेवल पे है। उसके अलावा हमारा OTT के साथ भी कॉन्वर्सेशन चल रहा है, वो भी बहुत जल्द हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट नए साल में जो हमने शुरुआत की है वो शुरुआत की है जैक एंड मिस गिल के साथ, जिसका हमने आज गाने का रिकॉर्डिंग किया, और जैसा सचिंदर जी ने बताया कि अभी कास्टिंग शुरू होगा, रेकी स्टार्ट होगा, एंड विल कीप ऑन अपडेटिंग यू। और ये जैक एंड मिस गिल की शूटिंग गोवा और यूरोप की कंट्रियों में होगी। एंड अविराज जी कुछ बोले। बस यही कहना चाहूँगी कि जब जब जो होता है तब तब सो होता है, ये कहा जाता है। वैसे बहुत अरसे से एक सपना था कि खुद का कुछ काम शुरू करें, खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी हो, खुद अपने हिसाब से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं। एंड फॉर्चुनेटली मैं और सचिंद्र जी काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं, मुलाकात हुई, और इसी दौरान कपिल जी से भी मुलाकात हुई। हम तीनों ने मिलके एक विजन सेट किया कि लेट्स गो फॉर इट। वो आपने जो सवाल पूछा ना कि अब ये अभी क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं ये लोग बिजी थे एक्सपीरियंस कमाने में, कहीं ना कहीं बिजी थे अपनी कमिटमेंट्स डिलीवर करने में। और जैसा अभी सर ने बोला कि जब अपनी कंपनी होती है, अपना प्रोडक्शन हाउस होता है, तो आप अपने विजन के साथ काम कर सकते हो, आप अपनी लिबर्टी के साथ काम कर सकते हो, आप वो कर सकते हो जो आप करना चाहते हो खुद के लिए, अपने विजन के अकॉर्डिंगली। इसलिए ये डिसीजन अभी हम लोगों ने लिया, बिकॉज हम लोग इतने वेल एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में हो चुके हैं। मैं भी फिल्म्स का बिजनेस, ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन इसमें इन्वॉल्व हूँ। तो मुझे समझ में आया कि जिस प्रोजेक्ट्स पे ये लोग क्रिएटिवली वर्कआउट कर रहे हैं, कंपनी वाइज हम उसको अच्छा कमर्शियल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने अभी ये डिसीजन लिया। Kapil, as you said, while speaking to us, you said just right now, you also working on a biopic. Now, this is the very first product of a company that is Jack Gill, Yeah. Are you planning, if you are planning to release the film in theater, due to pandemic, we have seen the big star, big commercial value films, which is not running so up to the mark, as everyone aware about it. What would be your strategy to release the film? देखो, अभी जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, करंट सिचुएशन को अगर मैं एनालाइज करूं तो डेफिनेटली विल गो फॉर अ थिएट्रिकल रिलीज। बट अगर जैसे जो हमने पिछले 6 महीने में फेस किया है सबने, जिस वजह से बड़ी बड़ी फिल्में, सूर्यवंशी हो या कपिल की फिल्म हो, कपिल देव के ऊपर, तो वो अटक गई, तो फिर उस सिचुएशन में डेफिनेटली विल गो विद द OTT फॉर श्योर। Are we releasing this film in theater or That is our priority. Definitely That's theatre. a theatrical release film. Theatre. Yeah. Okay, what will you, as you said, Sachinder was he's addressing the media and he's not mentioning about the casting, the remaining cast, the lead cast. If you can throw some light on that, would be उसके लिए भी थोड़ा जल्दबाजी होगा शेयर करना अभी के लिए। We definitely going for a will be Miss Gill. yeah. We definitely going for known faces only, and we'll let you know very soon. We are just finalizing that thing. Yeah, we are in conversation. We negotiation चल रहा है अभी. So let's see. We'll definitely let you know within maybe 1 month. You'll come to know this thing. अभिराज जी, स्वर्गीय यश जी के साथ आपने एक लंबा वक्त गुजारा है, जैसे जो मुझे पता चला इस दौरान, क्या उनका भी कुछ फ्लेवर देखने को मिलेगा? क्योंकि एक तजुर्बा होता है किसी बड़े दिग्गज के साथ काम करने का, उनकी कहीं छाप नजर आएगी फिल्म में या नहीं? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो भी डायरेक्टर होता है, जो भी मेकर होता है, उसका अपना विजन होता है, अपने हिसाब से काम करता है। Definitely, I work with Yashraj, and at the same time, I work with so many people, from Subhash Ghai to everybody, from Deepak Shivdasani to everybody. I work with so many people. I worked in editing also with Emuttu, with David Saab also. David Saab की फिल्में भी मैंने की हुई है। तो हर किसी का मैंने देखा हुआ अपना काम करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब मैं अपना काम करता हूँ तो मैं अपने विजन से या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता हूँ, या जो मुझे ऑडियंस को क्या देना है ये मैं सोच के चलता हूँ। मैं आई डोंट कॉपी टू एनीवन। I definitely learn so many things from these people. Okay, the last one, किस जोन में होगी, मतलब क्या जोनर रहेगा फिल्म का? Yeah, this is romantic comedy and thriller. ये बेसिकली इस फिल्म का जॉनर जो है वो एक रोमांटिक कॉमेडी एंड थ्रिलर है। इश्क की बारिश को सुनकर आपको समझ में आ गया होगा ना। थैंक यू सो मच। एक तो कंपनी का नाम ब्लू अम्ब्रेला एंटरटेनमेंट, ऊपर से इश्क की बारिश, तो ये सौभाग्य है हमारा। सब चीज़ें हमारी कंपनी का जो मेन टारगेट है वो है कंटेंट प्रोवाइड करना, एंटरटेन करने के लिए और टाइम को देखते हुए। तो ये प्रोजेक्ट हमारे, जैसा मैंने अभी आपको बताया, और भी प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं, बट
स्टेज होता है, स्क्रिप्टिंग लेवल होता है, स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग होता है, फिर बजटिंग होता है और फिर वो कंपनी के विजन में सिंक होना चाहिए। तो फॉर्चुनेटली जैक एंड मिस गिल वो प्रोजेक्ट है जो सबसे पहले उभर के आया और जैसे सर ने बोला जो तब तक होता है जो होना है, इसलिए नए सिंगर को विजय यहाँ जी आना भी था। हमारे साथ आ गए और चीज़ें अपने आप शेप अप होती चली गई। तो फिर हमने ऑफिशियल कॉल लिया कि नाउ दिस विल बी आवर फर्स्ट वेंचर इन आवर वर्टिकल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ये सरप्राइज है, कोई सरप्राइज है, कोई खूबसूरत होगी, कोई अच्छी एक्टर होगी, उसी को गिल लिया। और जैक एंड जिल कौन कौन है? जिल नहीं है, जिल नहीं है, गिल है। गिल है। वाह वाह वाह, गिल है कि मानता नहीं, मिस गिल है, और गिल है कि मानता नहीं। गिल मिस है। मिस गिल है, गिल मिस है। अच्छा चलो ठीक है। देखिए ऐसा है कि अपना छोटा ही इज डूइंग समथिंग गुड। सच्चू, हमारा सच्चू अब सचिंदर शर्मा हो गया है वो, और दादा हो गया है। वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ही इज़ वेरी एंटरप्राइजिंग, बहुत हार्ड वर्किंग है। और जब भी उसने कोई काम दिया है अपने हाथ में, बड़ी मेहनत से काम करता है, बड़ी शिद्दत से काम करता है। एंड इट्स लाइक एक्सटेंडेड फैमिली, लाइक मुश्ताक इज़ एक्सटेंडेड फैमिली टू मी, सच्चू इज़ देयर। अभी ये जो परिवार बड़ा होता जा रहा है, अब जो परिवार बड़ा हो रहा है उसमें और टैलेंट आ गई है, अच्छे अच्छे सिंगर आ गए हैं, अच्छे अच्छे राइटर आ गए हैं। उससे परिवार में एक और इक्वेशन बनती है। एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट कि गाने बनाइए, महफिल सजाइए, और ये महफिलें चलती रहें, फिल्में बनाइए, क्योंकि आजकल इस इक्वेशन में, इस दौर में फिल्मों का अच्छा कंटेंट होना, जैसे उन्होंने कहा था कि हमारी जो फिल्में हैं कंटेंट बेस्ड हैं, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि कंटेंट आज है नहीं। फिल्म इंडस्ट्री भूखी है क्योंकि कंटेंट नहीं है। अभी कंटेंट आना शुरू हो गया है। पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट। 60s में कंटेंट था, 50s में था, 70s में था, लेकिन उसके बाद जो कंटेंट नीचे जाता गया और उसके बाद में पॉम्प एंड शो बढ़ता गया। अब कंटेंट आएगा और पॉम्प एंड शो साथ में होगा, तो इक्वेशन विल बी समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। या मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हुई है। जिस तरह से आज मैंने गाना सुना, और एक बार नहीं 2 बार गाना सुना, इश्क की बारिश, बहुत अच्छा। और स्पेशली मतलब मैं विजय है यहाँ पर, हाँ विजय जिन्होंने मतलब ये गाना लिखा है। और मैं ही क्या, मैं तो समझता हूँ कि इनको तो लता जी ने और जावेद साहब ने भी जो है मुबारकबाद दी है, अप्रिशिएट किया हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत गाना है और बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है मिलन हरीश जी ने, है ना। बाकी रहा टीम का, जो सचिंदर शर्मा है, ये मेरा और उनका कोऑर्डिनेशन तो बहुत पुराना है। और अभिराज जो है फिल्म को डायरेक्ट करने जा रहे हैं, वेरी गुड डायरेक्टर, और उनके साथ भी मैं काम कर चुका हूँ पहले भी। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, कंटेंट अच्छा होगा। एंड कॉमेडी का दोनों को बहुत अच्छा सेंस है, और कॉमेडी फिल्म बनेगी तो डेफिनेटली लोगों को पसंद ज़्यादातर वही आती है। बस कंटेंट होना चाहिए, उसमें सब्जेक्ट अच्छा है। तो बस वही है कहना चाहूँगा कि भाई ऑल द बेस्ट, एंड सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। देखिए ऐसे एक हमें पूरा विश्व, पूरी दुनिया एक दौर से गुजरी है, महामारी के दौर से गुजरी है। इंडस्ट्री ने बहुत झेला है। मैं थिएटर की बात करूँ, थिएटर जिस तरह से पूरे 8-9 महीने बन रहे हैं, एक नई शुरुआत है। आप समझते हैं कि एक पहला कदम बढ़ाया जा रहा है, जैसे हल्की हल्की फिल्में भी रिलीज़ करी जा रही है थिएटर में, ताकि लोग आएँ। बिल्कुल एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी बात है। मैं तो दिल से प्रार्थना करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये चीज़ें और सुधरती चली जाएं, लोग वापस नॉर्मल लाइफ जिएं, सब लोग नॉर्मल लाइफ में आ जाएं, सिनेमा हॉल पूरे खुल जाएं, लोग सिनेमा देखने जाएं, अच्छी अच्छी फिल्में बनें और हमारी इंडस्ट्री और तरक्की की राह पर चले। क्या आप मानते हैं कि दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट टाइम इंडस्ट्री हैज फेस अब तक, जब से सिनेमा का जन्म हुआ है? पार्डन प्लीज। क्या आपको लगता है कि सबसे बुरा वक्त देखा है इंडस्ट्री ने? जब मैं थिएटर की बात करता हूँ, मैं एग्जीबिटर की बात करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बुरा वक्त देखा है, बहुत ही अजीब सा। ये मतलब मैं ज़ाती तौर पे ये कहूँगा कि ईश्वर करे ऐसे हालात हो जाएं कि इस वक्त को हम भूल जाएं हमेशा के लिए। और क्या हो रहा है सर प्रोफेशनल फ्रंट पे? हालांकि बहुत कुछ हम आपको दिखते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपकी ज़ुबानी चीज़ें बड़ी अच्छी हो रही हैं। मैं अभी अब जैसा आप सबको पता है, मेरा अभी शो तेनालीरामा बहुत बड़ा हिट हुआ था, अभी 2 महीने पहले ख़त्म हुआ। और अभी फ़िलहाल मैं टेलीविज़न नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सिनेमा और वेब सीरीज़ की तरफ मैंने ध्यान दिया है। और ईश्वर की कृपा से अच्छी चीज़ें हो रही जो बहुत जल्द सामने आएंगी।
अभी बात करना अलाउ नहीं करा गया है, मार्केटिंग टीम की मैसेज कुछ बताना नहीं चाह रहे। मैं ओटीटी हाँ, बिकॉज अभी ना बताना ही अच्छा है, मुझे लगता है सही बात सही समय पर बताई जाए तो ज़्यादा अच्छा है। शुक्रिया सर, थैंक यू।